गद्य साहित्य में हम आगे पढ़ते हैं तो इसके पहले हमने अमृतलाल नागर के मानवताकारी उपन्यास के बारे में पढ़ा था। उनकी कुछ और रचनाएं हैं। खंजर नयन 1981 सूरदास की जीवनी और व्यक्तित्व पर आधारित है। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 ईस्वी सामाजिक दहेज की समस्या को उठाया गया है। करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास में नायिका ब्राह्मणी निर्गुणिया एक मेहतर युवक मोहना के साथ भागकर विवाह करती है और मेहतर समाज के कर्मों को अपनाती है। गदर के फूल ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में नागर जी ने अवध प्रांत में घूम घूमकर प्रत्यक्षदर्शी लोगों के संस्मरणों एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के माध्यम से गदर काल 1847 ईस्वी की क्रांति एवं उसके पहले की कथा कही है। इस उपन्यास में बहराइच जिले के इतिहास का वर्णन करते हुए नागर जी लिखते हैं कि सन 1934 में अवध प्रांत में जिहाद यानी धर्म युद्ध के नाम पर सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद ने बहराइच पर हमला किया, किंतु यहाँ के भर यानी राजभर राजा सुहेल देव के हाथों युद्ध में मारा गया। उसका आतंक इस क्षेत्र से खत्म हुआ। रायबरेली के डलमऊ के इतिहास का जिक्र करते हुए लिखा है कि डलमऊ में भरों एवं सरकी राजाओं के बीच होली के दिन भयंकर युद्ध हुआ। उस खूनी होली की याद में डलमऊ गांव के लोग आज भी होली के दिन होली नहीं मनाते। नागर जी ने लिखा है काकोरोल के इर्द गिर्द भटवरिया आहिरों के बहुत से घर हैं। उनके यहाँ भरों के बहुत से किस्से मिल सकते हैं। विष्णु प्रभाकर एक मानवतावादी उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निशिकांत 1955, दर्पण का व्यक्ति 1968, तट के बंधन 1955, कोई तो 1980, स्वप्नमयी 1956, अर्धनारीश्वर 1992। इस सामाजिक उपन्यास अर्धनारीश्वर में अपने समाज के लगभग सभी वर्गों की स्त्रियों को सामने रखकर बलात्कार सहित उनकी सभी प्रकार की यातनाओं का वर्णन किया गया है। उदय शंकर भट्ट एक मानवतावादी उपन्यास है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नए मोड़ 1954 ईस्वी, सागर लहरें और मनुष्य 1956, मुंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण इसमें किया गया है। लोक परलोक 1958 ईस्वी, शेष अशेष 1960 ईस्वी। इसमें साधु संतों सन्यासियों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। भगवती चरण वर्मा 1930 ईस्वी से 1981 ईस्वी व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतन 1927, चित्ररेखा 1934, 3 वर्ष 1936, रेखा 1946, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, भूले बिखरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आए 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके गांव 1963, सीधी सच्ची बातें 1968, सबही नचावत राम गोसाई 1970, प्रश्न और मारीचिका 1973, युवराज चुंडा 1978, धुप्पल 1981, चाणक्य 1982 ईस्वी। चित्रलेखा पाप और पुण्य के चित्रांतरण नैतिक प्रश्न को ऐतिहासिक परिवेश में प्रस्तुत करने वाला उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद को टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। चित्रलेखा उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। उपेंद्रनाथ अक्स 1910 से 1996 ईस्वी इनके प्रमुख उपन्यास हैं। सितारे के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर अलपत्थर 1957, गर्म राख 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही किंदिल 1969, बाधो नाव इस ठाव 1974, निमिषा 1980। भगवती प्रसाद वाजपेयी 1899 से 1973 ईस्वी ने कुल लगभग 44 उपन्यासों की रचना की है। वाजपेयी को पतिता की साधना 1963 ईस्वी उपन्यास से ख्याति प्राप्त हुई थी। इस उपन्यास में वाजपेयी जी ने बाल विधवा नंदा के जीवन की मार्मिक कहानी लिखी है और विधवा विवाह का समर्थन भी किया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 ईस्वी के मुख्य उपन्यास निम्नलिखित हैं। चढ़ती धूप 1945, नई इमारत 1943, उल्का 1943, मरुप्रभित 1951। गाइस आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।